अल्लाह राज़ी है और जिनके वाक़यात को कुरान पाक ने बड़े ही शरोबस्त के साथ बयान किया और जिनके वाक़यात को सुन लेना हमारे लिए हिर्ज़ जाँ हैं और जिनके वाक़यात पर अमल कर लेना, सुनकर अमल कर लेना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये हमारे लिए जो है ज़रिया नजात बन सकता है। और फिर वाक़े और किस्से का बयान करना और उससे दरसे इबरत हासिल करना और इबरत का सामा उससे इकट्ठा करना, ये कुरान पाक का तरीक़ा है, कुरान पाक की सुन्नत है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ये सुन्नत इलाहिया है। अब उसके बाद जो मैंने आपकी खिदमत में कल बात पेश की थी कि हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, ये जितने हुए ये तमाम के तमाम अल्लाह के नबी हुए। उसके बाद कुरान पाक ने बड़े ही शरोबस्त के साथ इसे बयान फरमाया और कहा कि और किताब में जनाब इस्माइल को याद करो, उनके वाक़यात को याद करो, उनके तज़किरे को याद करो, उनके सुबह शाम को याद करो कि बेशक वादे का सच्चा था। जनाब इस्माइल जो थे अपने वादे के बेइंतहा और सच्चे थे और पाबंद थे, गैब की ख़बरें बताया करते थे और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने रब को बेइंतहा पसंद थे। इतने पसंद थे कि अल्लाह तबारक तआला उनके वाक़े का तज़किरा, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों का तज़किरा कुरान पाक में बयान फरमाया। इसीलिए जनाब इस्माइल अल्लाह को बेइंतहा पसंद थे। और जनाब इस्माइल क्यों ना बेइंतहा पसंद होते कि वादे के बड़े पक्के थे। वादे का पक्का होना, इस बारे में जो है एक वाक़या उनका बड़ा मशहूर है जिसे मुअर्रिख़ीन ने किताब सीरत में बयान फरमाया और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से इसे ज़िक्र फरमाया कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो भी वादा किया उसे ज़रूर पूरा फरमाया। इस ताल्लुक़ से एक वाक़या मौजूद है कि एक मरतबा आप और आपका एक साथी कहीं जा रहे थे और तो शहर के करीब पहुंचकर आपके साथी ने कहा, यहाँ मैं बैठता हूँ और तुम जाकर शहर से खाना ख़रीद लाओ, या तुम बैठो और मैं खाना ख़रीद लाता हूँ। इस तरीक़े से बातें हुई और दो दोस्त थे, जनाब इस्माइल के भी दोस्त थे, वो भी इंसान थे, उनके भी दोस्त थे, तो दोस्तों की बात थी, लिहाजा दोस्त ने कहा या जनाब इस्माइल ने ख़ुद कहा कि ऐसा है कि या तो तुम जाओ या तो मैं जाता हूँ और हम लोग खाना ले आते हैं, हम दोनों मिलकर खाते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारा इंतज़ाम यहाँ करता हूँ, है ना, और तुम ही चले जाओ खाना ख़रीद लाओ। अब उसके बाद ये हुआ कि जो बातचीत हो गई, बात तय हो गई। अब वो जो दूसरा दोस्त था जनाब इस्माइल का, वो चला, वो खाना ख़रीदने के लिए गया और जो है वो खाना ख़रीदने के लिए शहर गया और भूल गया। अब 3 दिनों के बाद उसे याद आया कि यार मैं तो खाना ख़रीदने के लिए आया था और कुछ बातें रह गई थी, मैं भूल ही गया। अब उसके बाद बाज़ रिवायत में आया कि 1 साल के बाद वो वहाँ लौटा। बाज़ रिवायतों में आया कि वो 3 दिन बाद और बाज़ रिवायतों में आया कि 1 साल के बाद फिर वहाँ से लौटा वो, और लौटा तो जनाब इस्माइल वहीं के वहीं मौजूद थे। और फिर उसने ताज्जुब से पूछा कि तुम अभी यहीं हो? बात हुए कितना वक्त हुआ और टाइम गुजर चुका है, लेकिन तुम अभी यहीं बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो? तो आपने फरमाया कि मैं वादे के मुताबिक मुंतज़िर तो रहना ही था, वादा जो तुमसे कर लिया था तब तो मुंतज़िर ही रहना था, क्योंकि मैं अपने वादे का बड़ा पुख्ता हूँ, पक्का हूँ, जिससे जो वादा कर लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तो अब जनाब इस्माइल, और यही आदत करीमा नस्लन दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी वादे के बड़े पक्के थे और जो उनसे जो वादा कर ले, अहले अरब का भी ये दस्तूर था कि मुशरिक भी थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 2 खूबियों का वो तज़किरा खुद फरमाते थे कि हमने आपको अमीन और सादिक पाया, कभी आपने अमानत में ख़यानत नहीं की और जो कुछ कहा आपने सच कहा, कभी आपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं किया। ये वो खुसूसियात है जो इनहेरिटेड है मौरूसी रवायत के मुताबिक, जनाब इब्राहीम से चला जनाब इस्माइल और जनाब इस्माइल से पुश्त मुस्तफ़ा में ये दाखिल हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चला। और सुबह क़यामत तक वादे का पक्का होना एक अजीम सिफत के तौर पर बयान किया जाता है। एक मोमिन के अंदर वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए, वादे का पक्का रहना चाहिए। ये वो वाक़या है जो जनाब इस्माइल के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला का हुक्म था जनाब इब्राहीम को। क्या हुक्म था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना चाहा तो फरमाया, आपको हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा और अपने बेटे जनाब इस्माइल को हरम की सरज़मी पर छोड़ाओ, हरम की सरज़मी पर छोड़ाओ दोनों को। उस वक्त वहाँ कोई शहर और कोई आबादी नहीं थी, बल्कि बयाबान जंगल था, और आपको वहाँ छोड़ने का हुक्म देने में तो इम्तिहान लेना मकसूद था। एक तो इस तरफ था कि इम्तिहान लेना मकसूद है, दूसरा खाने काबा को आबाद करना भी मकसूद था। खाने काबा को आबाद करना मकसूद था और खाने काबा की तामीर, और स्पेशली जो है जो मक्का जो सिटी आज है वो उस दौर में कुछ नहीं था, तो उसे आबाद करना मकसूद भी था, खाने काबा की तामीर भी मकसूद थी, इम्तिहान भी मकसूद था। तो इम्तिहान के साथ साथ अल्लाह तबारक तआला अपने घर की तामीर भी किसी मुक़द्दस हाथों से चाहता था।
इसलिए जनाब इब्राहिम का तयन फरमाया। अब उसके बाद और हज़रत सारा से हिजरत के वक्त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, इस वादे का पास कराना भी मकसूद था, क्योंकि आपने तो पहले हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह करने का मशवरा दिया था, लेकिन हज़रत इस्माइल की पैदाइश के बाद अपनी औलाद ना होने पर गैरत भी खाई और अल्लाह के हुजूर ये दरख्वास्त की कि आप इब्राहिम को हुक्म दो कि वह अपने इस बेटे और अपनी ज़ौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें। पहले निकाह तो उनका ही हुआ है, जनाब सारा का हुआ है, लेकिन औलाद नहीं हुई उनकी। तो तबीयत है ये कि जब एक बीवी और दूसरी, एक बीवी क्या पहले वो सीनियर वही हो, पहली बीवी हो, और फिर उसके बाद उसके यहाँ कोई औलाद ना हो, फिर दूसरा निकाह हो जाए, फिर औलाद भी हो जाए, तो वाकई इंसानी ये होता है कि देख के रंज मलाल होता है, हुज़्न होता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। तो आपने अपने शौहरे नामदार से जनाब इब्राहिम से आपने फरमाया कि ऐसा है कि आप हमसे एक वादा करें, और अल्लाह की बारगाह में आपने अरीज़ा पेश किया कि परवरदिगार कुछ ऐसे असबाब पैदा कर दे कि देखकर बड़ा दिल दुख होता है, दिल को दुख तकलीफ़ होती है, रंजीदा होता है, कभी दाखातिर होता है दिल के, मुझे कोई औलाद नहीं, इनके यहाँ तो औलाद है। तो ऐसा कुछ इंतज़ाम फरमा कि ये पास भी ना रहें और बार बार मुझे वो चीज़ याद ना आए। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा किया कि अल्लाह ताला के हुजूर दरख्वास्त की कि इब्राहिम को हुक्म दो कि वो अपने पास अपने से इस बेटे और अपनी ज़ौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए आपको हुक्म दिया कि आप उनको हरम की सरज़मीन में छोड़ाओ। तो चूँकि जनाब इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म था, जनाब इब्राहिम अल्लाह के मुक़द्दस और बरगज़ीदा बंदे थे, जिगरी दोस्त थे, तो अपने दोस्त की बात कैसे टालते। तो जनाब इब्राहिम ने इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया कि जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को मक्के की सरज़मीन पर छोड़ आएँगे, और वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद जहाँ आज जमज़म है, जहाँ आज चाहे जमज़म है, जमज़म का कुआं है, यूँ समझ लो कि एक समंदर है, वो यूँ समझ लो कि वो समंदर है, वहाँ पहले कभी एक दरख्त था, और उस वक्त ना मक्का था और जो कैफियत आज मक्के की है, और ना किसी इंसान का वहाँ बसेरा था, और वहाँ पर पानी भी दस्तयाब नहीं था। आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मशकीज़े में कुछ पानी माँ बेटे के हवाले करते हुए उनको जमज़म की जगह एक दरख्त के नीचे छोड़ते हुए वापस लौटे। तो जनाब हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा कि इब्राहिम, आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, और यहाँ तो कुछ नहीं है, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? तो यहाँ तो हमारा कोई गमखार नहीं है, ना कोई मूनिस है जिससे हम अपना वक्त गुजारी कर सकें, जिससे कुछ बातें हो सके, खैर खैरियत हो सके, दिल को बहलने का सहारा मिल सके, और जो है ना कोई यहाँ कोई आबादी है कि खाने पीने की कोई चीज़ मिल जाए। कई मरतबा जनाब हाजरा के पूछने के बाद आपने कोई जवाब न दिया। तो फिर जनाब हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? ये हुक्म जो है अल्लाह ताला ने दिया है? आपने फरमाया हाँ। तो जनाब हाजरा ने फरमाया, उनके ये जुमले थे कि इज़न ला यदीउ सुम्मा रजात, अच्छा हमें तो अगर ऐसी बात है तो अल्लाह तबारक तआला हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं फरमाएगा, हम यहाँ रहेंगे और अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और फिर उसके बाद ये कहते हुए वापस अपनी जगह पर लौट आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुँचे जहाँ से आपको अपनी ज़ौजा और बेटे नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो करके, उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें एक टीले के मानिंद नज़र आती थी, बहुत ज़्यादा उस वक्त कुछ आबादी भी नहीं थी, और बैतुल्लाह की जो कंडीशन पहले थी, आज तो बड़ी तब्दीली नज़र आती है, वो उस वक्त जो है वो जो है टीले के जैसा था वो एक बस, लेकिन मुक़द्दस जगह वो उस दौर में भी मुक़द्दस थी, और आज तो मुक़द्दस है ही, और सुबह क़यामत तक वो चीज़ वो जगह जो है अल्लाह तबारक तआला के हिफ्ज़ अमान में है और तक़द्दुस से जो है भरपूर है, मुक़द्दस है, मुबारक है। तो फरमाते हैं कि फिर उस वक्त जो है ऊँचाई पर पहुँचे, और जब देख लिया कि जनाब हाजरा जनाब इस्माइल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया और दुआ की कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ समराति लअल्लहुम यशकुरून। इसका तर्जुमा आप समाअत फरमाएँ कि ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी नहीं है, खेती बंजर ज़मीन है, कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में, ऐ हमारे रब, इसलिए ताकि वो नमाज़ें कायम करें। बस कर दे लोगों के दिल को कि वो शौक़ व मोहब्बत से उनकी तरफ माइल हों, और उन्हें रिज़्क़ दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा फरमाएँ। ये जनाब इब्राहिम की ये दुआ थी। बयान फरमाते हैं कि जनाब इब्राहिम की ये दुआ थी, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि जो जनाब इब्राहिम ने उस वक्त खाने काबा को देख कर और टीले पर चढ़ कर, चट्टान पर चढ़ कर जो फिर वो दुआ फरमाई, और फिर दुआ
दुआ का ये असर हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने खाने काबा को और उसके इर्द गिर्द उसके अतराफ व नवा को खूब जो है नेमतों से भर दिया और कसरत के साथ फिर लोग धीरे धीरे आबाद होने लगे। आज भी अरब की सरजमी जो है वो क्या है, वो सहरा है, वहाँ पर कोई जो है वो खेती बाड़ी का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है कि पूरी दुनिया से जो VIP जो फल होते हैं, जो एक नंबर के फल और सब्ज़ी तरकारियाँ जो ज़मीन से उगा करते हैं, वो तमाम जो है मक्के की सरजमी पर वो दस्तयाब हुआ करते हैं और लोग उसे ख़रीदते हैं और अपने सरमाया इफ्तिखार समझते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ये जनाब इब्राहीम की दुआ का ही असर है कि हम वो तमाम चीज़ें वहाँ देखेंगे जो दुनिया में हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो ये जो है उनकी दुआओं का असर है। अब बात चली कि जनाब हाजरा अपने बेटे जनाब इस्माइल को दूध पिलाती रही, यहाँ तक कि मशकीज़े के अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई, जनाब हाजरा भी भूखी प्यासी हो गई, दूध का बनना भी ख़त्म हो चुका था। भाई माँ के पेट में कुछ निवाला जाएगा तो दूध बनेगा, और दूध का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। बच्चा भी भूख और प्यास से परेशान हाल था, अपने होठों पर ज़बान फिरने लगा। प्यास की तपिश से आदमी जब बहुत ज़्यादा जब उसका होठ सूखता है, जब मैदे जब सूख जाते हैं, पेट जब खुश्क हो जाता है, तो फिर ज़बान की कैफियत जो है वो सूख जाती है। ज़बान सूखता है तो फिर होठ को तर करने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो है भूख की प्यास की शिद्दत थी। अब बच्चा जो है यानी जनाब इस्माइल जो है ज़बान अपने होठों पर ज़बान फेरने लगे। बच्चे का हाल माँ से देखा ना जा सका और फिर बर्दाश्त न होने की सूरत में आप करीब की एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ती हैं कि कहीं से पानी का आता पता चल जाए या कोई इंसान नज़र आए। फिर इसी ख्याल से सफ़ा के बाद मरवा पर आती हैं और दरमियान में नशीबी जगह पर जब पहुंचती हैं जहां से बच्चा नज़र नहीं आता तो वहां दौड़ती हैं। जब नशीबी जगह को उबूर करती हैं, यानी नीचे और ऊपर की जगह, सफ़ा मरवा में नीचे और ऊपर की जगह है, तो अब फरमाती हैं कि जब ऐसे पहुंचती हैं तो जहां से बच्चा नज़र आने लगता है तो वहां आहिस्ता हो जाती। जब देखती हैं कि बच्चा नज़र नहीं आ रहा तो फिर दौड़कर जो है वो उस जगह पर पहुंचती है कि हाँ बच्चा नज़र आ रहा है, सही सलामत है। फिर उसके बाद जब देखती हैं कि फिर बच्चा नज़र नहीं आ रहा तो फिर दौड़कर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से बच्चा नज़र आ रहा है, हाँ सही सलामत है वो अपनी जगह। इस तरीके से फरमाते हैं कि वो सफ़ा दौड़ती, मरवा दौड़ती पानी की तलाश में, या फिर कोई इंसान मिल जाए जो ये बता दे कि फ़ला जगह पानी है, फ़ला जगह कुछ है जो आप हासिल कर लें। इस तरीके से उसकी तलाश जो सुजू में आप निकलती हैं। आप बेकरारी के आलम में फिर सफ़ा पर फिर मरवा पर 7 चक्कर ऐसे ही लगाती। आखिरी मरतबा मरवा पर आपने एक आवाज़ सुनी, आपने अपने आप को कहने लगी खामोश। बयान फरमाती हैं कि खामोश ख्याल किया शायद मेरे औसान ख़ता हो गए, या यहाँ कौन हो सकता है कि मुझे किसकी आवाज़ आ रही है, किसने आवाज़ लगाई। कोई आवाज़ आई और आप आवाज़ को सुनने लगी। फिर ये हुआ कि यार पता नहीं वहम तो नहीं है, किसकी आवाज़ आने लगी, यहाँ कोई है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, फिर आवाज़ कैसे आ रही है। मजबूर हो गई थी और नाउमीद हो चुकी थी, ये मुझे वैसी ही आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर और कोशिश करने लगी और फिर उसके बाद लगी कि कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ महसूस हुआ। पहले तो इनकार किया कि आवाज़ नहीं आ रही है, फिर उसके बाद देखा तो आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा सुनने लगी और फिर कहा कि अगर यहाँ कोई फरियाद को सुनकर पहुँचने वाला हो सकता है तो फरिश्ता ही हो सकता है, और इंसान तो नज़र नहीं आता। देखा तो बच्चे के करीब एक फरिश्ता खड़ा है, इस्माइल की एड़ी के पास उसने अपनी एड़ी या पर मारा। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया और जनाब इस्माइल की एड़ी के पास अपने पर या अपनी एड़ी को मारा, और या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। और फिर हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बंद बांध कर एक हौज़ की शक्ल दे दी। पानी वो जोश मार रहा था, आपने खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया और पानी को कहा जम जम रुक जा, थम थम रुक जा। और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जनाब हाजरा ने जो जमजम कहा था, जो थम थम कहा था, जो रुक रुक कहा था, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए कि अगर आप जमजम को इसी तरह रहने देती, या आपने फरमाया कि अगर आप उससे जल्दी जल्दी चिल्लू ना भरती तो जमजम जो है वो चश्मे की शक्ल में जारी हो जाता, रुकता नहीं बल्कि आज सुबह क़यामत तक वो जो है वो चश्मा जारी हो जाता। वो कहाँ तक जाता, कैसे जाता, वो रब की कुदरत में होता, फिर वो जो वो बहाता और इस तरीके से वो चश्मा जारी हो जाता, फिर रुकता नहीं बल्कि बहता रहता और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहते। लेकिन वहाँ पर मखसूस तरीके से महफूज है और लोग उससे भी सैराब ही हो रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि और दीगर रावी बयान फरमाते हैं कि इस हदीस के ज़ुमरे में कि पूरी दुनिया में तूफ़ान आ जाता जमजम का, अगर बंद ना बाना जाता, वही पानी इतना हो जाता कि पूरी दुनिया को बहा ले जाता, सैराब कर दिया होता वो पूरी दुनिया को। इस तरीके से फिर हुक्म हुआ। इस तरीके से आपने जब चश्मे से पानी पिया तो आपका दूध भी जारी हो गया, जो बच्चा पिया। फिर उसके बाद जो है फरिश्ते ने आपको कहा कि ला तखाफ़ी ज़य्या, यानी इस तरीके से फरमाया कि कुरान वो आयतें जो
हदीस पाक के वो टुकड़े हैं, उसका मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूं कि तुम कोई खौफ ना करो, तुम इस बात का खौफ ना करो कि तुम ज़ाय हो जाओगी। बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, इसकी तामीर ये बच्चा और इसके बाप ये दोनों मिलकर करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन के अज्र को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमा लिया है, लिहाजा अल्लाह ने ये मशीयत में रखी है, ये मुकद्दर में रखा है कि अल्लाह तबारक ताला इस बच्चे और इसके बाप के ज़रिए से खाने काबा की तामीर फरमाएगा। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ से कबीला जुरहुम का जो है गुज़र हुआ, और जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं, उन्होंने ख्याल किया कि वहाँ परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, और यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन चूँकि परिंदे नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कुछ तो होगा। अब यकीनन यहाँ पानी होगा। उन्होंने अपने में से, उस काफ़िले में से एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम हमें पानी में शरीक करो। जनाब हाजरा से कबीला जुरहुम के लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप हमें पानी में शरीक करें, आप हमें पानी पिलाएं, हम बहुत प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत है और हमें पानी की ज़रूरत है, आप हमें पानी में शरीक करें तो हम तुम्हें अपने जानवरों के दूध में शरीक करेंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया जाए कि आपके पास पानी है, आप हमें पानी दो, हमारे पास जानवर हैं, दूध है और दीगर असबाब व वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हम आपको वो देंगे, दूध देंगे और जानवरों के ज़रिए से जो कुछ मिलता है मुनाफा वो हम आपको देंगे। तो जनाब हाजरा ने इस शर्त पर मुआहदा तय कर लिया कि ठीक है, ऐसी बात है तो आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं और हमको हमारी ज़रूरत भी है वो आप हमको भी पूरा करें। तो इस तरीक़े से फिर मुआहदा तय हुआ और उन लोगों ने पानी से सैराब होकर जो है वो ग़िज़ा हासिल की। जनाब हाजरा ने उसके ज़रिए जो है दूध और दीगर ज़राए से जो है वो अपनी भूख और प्यास को मिटाया। इस जुरहुम कबीले की ने एक लड़की का निकाह जनाब इस्माइल से कर दिया। बाद में वो जुरहुम कबीला वहीं पर आबाद हुआ और फिर उसके बाद उसी जुरहुम कबीले की एक लड़की से जनाब इस्माइल का निकाह हुआ और फिर वो सिलसिला फिर बाद में चलता रहा। अब उसका फ़ायदा यहाँ पर यह है कि फ़ायदा बयान फरमा रहे इस ज़िम्न में, बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू है लेकिन मैं भी बहुत समेट कर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बोरियत का एहसास हो कि इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं और आप वैसे ही तरावीह पढ़ कर थक जाते हैं। मैं तो खुद देखता रहता हूँ, वक्त भी देखना है और आपको कुछ बयान भी करना है, ये ज़रूरी होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ चुनिंदा बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ। इसका फ़ायदा यह है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात आज भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि मक्का की सरज़मीन पहाड़ी और रेतीली है लेकिन फल हर किस्म के आला से आला वहाँ पर मौजूद होते हैं। लोग हर तरफ से उस मकाम पर खिंचे खिंचे चले आते हैं। हर मुसलमान के दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले और अल्लाह तबारक तआला तौफीक अता फरमाए कि हम भी बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाएं और अल्लाह के घर का दीदार करें। हज़रत हाजरा ने तो बच्चे की प्यास को देखकर बेकरार होकर सफ़ा मरवा की चक्कर लगाती रहीं, लेकिन अल्लाह ताला को अपने खलील की ज़ौजा, अपने जिगरी दोस्त जनाब खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई, हज़रत हाजरा की और हज़रत इस्माइल की ये अदा अल्लाह तबारक तआला को इतनी पसंद आई कि ता क़यामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। सफ़ा मरवा जो सही है वो दरअसल हज़रत हाजरा की उस अदा का नाम है जो वो आलम प्यास में अपने बच्चे की प्यास को बुझाने के सिलसिले में आपने कद्दो काविश की थी। और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने जनाब हाजरा की उस अदा को इतनी पसंद फरमाई कि हाजियों का हज का एक रुकन करार दिया कि सफ़ा मरवा की तुम्हें सही भी करनी है। इस तरीके से हकीकत ये है कि हज अल्लाह के मकबूल बंदों की अदा के बगैर कुछ नहीं। अल्लाह के मकबूल बंदों ने जो कुछ किया है वही अल्लाह ताला हाजियों से करवाता है और वही अल्लाह ताला देखना पसंद करता है कि मेरे बंदे जो किया वो तुम्हें भी करना है और जब तुम वो करोगे तो मैं तुम्हारा हज कबूल कर लूँगा। ये वही अदा का नाम है। अब उसके बाद फरमाते हैं कि इतना ही नहीं, नबी करीम और सहाबा इकराम की याद को ताज़ा करने के लिए तवाफ़ में पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, तवाफ़ करते वक्त जो है पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना। जब कुफ़ार मक्का मुशरिकीन जब मुसलमानों के लिए जीना दोभर कर दिया था, तंग कर दिया था, तब अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी शान और शौकत के साथ सहाबा इकराम को, रसूलुल्लाह को ये हुक्म दिया गया था कि आप मक्के में जब चलेंगे, तवाफ़ करने चलेंगे, तब तवाफ़ करेंगे तो अकड़ कर चलें ताकि कुफ़ार को लगे कि आज इस्लाम का गलबा है, इस्लाम जो है आज ताकतवर है और फिर उस इस्लाम जब गलबा पाता है तो किसी पर जुल्म नहीं करता और अकड़ कर अपने रब की जो है तुम्हें बंदगी करनी है ताकि इन्हें पता चले कि इनके जो खुदा है वो माबूदाने बातिल हैं और हमारा जो खुदा है वही सच है, वही हक़ है और उसी की जो है गवाही दी जाती रहे। इस तरीके से जो है
हमें हुक्म दिया गया है कि अकड़ कर चलें, और वही सुन्नत सहाबा है, हुज़ूर अलैहि सल्लम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लम की याद को ताज़ा करने के लिए मिना में जमरात को कंकरियाँ मारना, इस किस्म के काम ही जो है वो हज हैं, और इस ताल्लुक़ से किताब में मौजूद है। इंशाअल्लाह कल आप समाअत करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लम की कुर्बानी किस किस नौइयत की थी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी ख़ता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक बादशाह करीम का सज़ा परवरदिगार आलम, जो कुछ हक़ नेक जायज़ बातें कही सुनी गई उन तमाम पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस रहमत वाले महीने और इस परवरदिगार में इस रहमत वाले अशरे की रहमतों से हम सबको माला माल फ़रमा। हमारी तमाम तर दुआओं को, इबादतों को, रियाज़तों को, पोशीदा इबादत और परवरदिगार आलम ज़ाहिरी इबादत, हर इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। परवरदिगार आलम माह रमज़ान मुबारक को हम पर गवाह बना, हमारे खिलाफ गवाह ना बना। परवरदिगार आलम माह रमज़ान की फ़यूज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फ़रमा। हमारे दिलों में जो इनफरादी तौर पर तमन्नाएँ हैं, तमाम दरजाइज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। तुझे फ़द्र करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।